हेलो एवरीवन, मैं वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट से तबरेज आलम। जैसे वीडियो में आते रहते हैं और अपने स्टूडेंट का फीडबैक देते रहते हैं। हमारे साथ में एक और स्टूडेंट बैठे हुए हैं, थोड़ा इनके बारे में परिचय लेते हैं। इनका नाम क्या है और इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितना एक्सपीरियंस है अदर लाइन में, और फिर वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट कैसे आए, अपने बारे में परिचय दें। Good afternoon, everybody. My name is Ashish Sharma, and I have completed my BTech in 2012 from mechanical engineering. After that, I joined many companies in many sectors like automobiles, like calibration and testing, and also in steel fabrication. But I don't have my proper growth in different sectors. Then from one of my friend, I know about your institute, sir. अच्छा, आप वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट आप अपने फ्रेंड के रेफरेंस से हैं? Yes, sir. तो आपके फ्रेंड ने यहाँ से ट्रेनिंग लिए हैं कि नहीं लिए हैं? नहीं सर, उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है। उन्होंने पहले शायद इसके बारे में कुछ रिसर्च किया या उन्होंने पढ़ाई की थी, तो उनका भी सपना था कि बाहर जाएं। एनडीटी में स्कोप बहुत अच्छा है, आज की डेट में देखा जाए तो इंडिया के अंदर प्लस इंडिया के बाहर भी बहुत अच्छा इसका स्कोप है। बट हमारी जो जनरेशन है वो अवेयर नहीं है फिलहाल एनडीटी के बारे में। और मेरे हिसाब से मोस्टली जो सीनियर्स भी हैं, मेरे को भी इतने साल हो गए, 10-12 साल, तो मेरे को भी किसी ने ऐसा अवेयरनेस नहीं दी। जबकि हमारा सब्जेक्ट भी रहा है बीटेक में, तो हमने भी इतना फोकस नहीं दिया कि शायद ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हो सकती है कोर सेक्टर के हिसाब से। तो उन्होंने मेरे को रेफर किया कि एक बार आप जाओ पढ़ो। तो फिर इसके बाद मैंने कुछ वीडियोस देखी यूट्यूब पे, थोड़ा सा स्टडी किया कि इसमें एक्चुअली होता क्या क्या है। तो पाइपिंग सेक्टर हो गया, रिफाइनिंग, मतलब ऑल ओवर जो बड़े बड़े सेक्टर हैं सब एनडीटी कवर किया हुआ है। जैसे पाइप सेक्टर हो गया, रिफाइनरी लाइन हो गया, फैब्रिकेशन लाइन हो गया, स्ट्रक्चर लाइन हो गया, बॉयलर लाइन हो गया, एरोस्पेस लाइन हो गया, मरीन लाइन हो गया, सभी मैकेनिकल का ही सेक्टर है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आप वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट आए, अपना एडमिशन लिए। यस। एडमिशन कब लिया था आपने? सर मैं एक्चुअली आया था 25 दिसंबर को। तो मैं सर से मिल के गया, आपसे भी मेरी बातचीत हुई, फिर थोड़ा सा आइडिया हुआ। उसके बाद मैंने सर ये रिसेंट अभी हमारा दिसंबर में बैच स्टार्ट हुआ था, जो 12 जनवरी से शायद स्टार्ट हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहीं से मेरी क्लासेस चली और फिर पढ़ने के बाद अच्छा लगा, पुरानी चीज़ रिवाइज हुई। थोड़ा सा मतलब आता सब कुछ था, बट डीपली उनके बारे में नॉलेज नहीं था कि एक्चुअली ये चीज़ अच्छा इस चीज़ में यूज होती है। तो आपने जो भी ट्रेनिंग्स का पार्ट्स हो गया, जैसे आप एनडीटी में 6 मेथड आपने लिया, QA/QC में 3 मेथड्स था, तो A to Z जो भी आपको पढ़ाया गया था वो समझ में आ रहा था? हाँ सर, बिल्कुल पढ़ाते भी थे। और सर क्या है, अगले जैसे मतलब आज क्लास हो गई तो कल मॉर्निंग में एक सरप्राइज टेस्ट भी हो जाता था। बिल्कुल। बच्चे पढ़ रहे, जो हमें पढ़ाया वो रिवाइज किया है या नहीं है। तो उससे क्या माइंड में मतलब खुद भी ये फील होता था, यार चलो पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो कल को हमको भी बुरा लगेगा। हाँ। तो वो चीज़ भी अच्छी है, डेली मतलब उस चीज़ को रिमाइंड कराना। तो ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती थी, सब चीज़ प्रैक्टिकली भी बहुत अच्छा है, पर स्टूडेंट अपने आप खुद से करता था। आपके फ्रेंड भी कोई आए थे ट्रेनिंग लेने? हाँ सर, मेरा एक फ्रेंड वही जिसने मुझे रेफर किया था, तो उन्होंने पहले मेरे से फीडबैक लिया। अच्छा। कि कैसा चल रहा है, क्या है, सही भी है या इंस्टीट्यूट ऐसा ही तो नहीं है। मतलब मेरे को रेफर किया, बट वो खुद से डाउटफुल थे कि ये चीज़ ठीक है या नहीं। उसके बाद जब उन्हें लगा कि हाँ सब अच्छा चल रहा है, मैंने उनको नोट्स भेजे और वीडियोस भेजी, तो उनको भी लगा। फिर उन्होंने भी आके यहाँ बात की और अब वो जॉब कर रहे हैं। अभी वो कहाँ पे? वो अपनी होम टाउन में उनकी जॉब मिल गई है उनको। तो उनको कितने दिन क्लास ली उनको स्टार्टिंग में? सबसे पहले तो उनकी जॉब नहीं सर, सबसे लास्ट में वो ज्वाइन हुए और सबसे पहले वो छोड़ के चले गए। सबसे पहले वो एक्चुअली उनको थोड़ी पुरानी नॉलेज थी, तो अच्छी जॉब मिल गई टाइम पे, तो सही है चले गए। उनके हिसाब से शहर में अच्छा मिल गया उनको। बिल्कुल। अपनी फैमिली भी सपोर्ट कर लेंगे वहाँ से। जैसे मैं आसिफ बन के जो फ्रेंड थे वो सबसे लास्ट में आए और सबसे पहले उनका ही प्लेसमेंट हो गया, क्योंकि जो लोकेशन था वो बुलंदशहर। हाँ बिल्कुल, जस्ट 5 किलोमीटर फ्रॉम होम टाउन। हाँ, तो फिर हमने उनको ही बोला कि आप चले जाओ, तो वो चले गए और जॉब कर रहे हैं। बाकी वर्ल्ड वाइड एनडीटी इंस्टीट्यूट में जो भी स्टूडेंट्स वीडियो देखते हैं तो उनका भी यही रहता है कि आपने ट्रेनिंग लिया, प्रैक्टिकल का नॉलेज लिया, सब कुछ अच्छा है। तो आपका प्लेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ सर, मेरा प्लेसमेंट हुआ है, बट अभी मैं बाहर जाने के मतलब वो नहीं हूँ, प्रिपेयर नहीं हूँ। तो ऑलरेडी मेरी बात हो गई है कि इन फ्यूचर कोई भी वैकेंसी आती है बाहर के लिए तो मैं बिल्कुल अप्लाई करूँ और मे भी इंटरव्यू क्रैक भी करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक जगह इंटरव्यू भी कराए थे गुजरात में? हाँ सर, गुजरात में भी हुआ था, बट उनको बंदा ऑन द स्पॉट मतलब 1 और 2 डेज में चाहिए था, बट जिसकी वजह से मैं अभी जा नहीं सकता था। बट हाँ, प्लेसमेंट हुआ था। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि एनडीटी में मोस्टली अगर बच्चे के अंदर थोड़ी सी कैपेबिलिटी है तो इनकी तरफ से बहुत अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें इंस्टीट्यूट की तरफ से। कहने का मतलब यह है कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम तो उनको बेस्ट से बेस्ट पैकेज दिलाना चाहते हैं और दिलाते भी हैं। बिल्कुल।
जैसे में इनका भी हमने जो जहाँ प्लेसमेंट करवाया था तो कंपनी वाला बार बार हमें फोर्स कर रहा था कि नहीं उनको भेजो उनको भेजो। इनका स्टार्टिंग सैलरी शायद क्या लगा था आपको वहाँ पे? सर स्टार्टिंग थी, उन्होंने 30 के आसपास बोला था विद फूड और अकोमोडेशन फ्री था उनका। बट यही था कि उनको अर्जेंट में चाहिए था, अर्जेंट में मैं नहीं जा सकता था, मेरे कुछ इशू थे। हाँ। बाकी ये था कि उनका कई बार मेरे पास भी फोन आया कि आप कब आ रहे हो, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, तो वही थोड़ा सा इशू हो गया। तो इनका थोड़ा प्रॉब्लम है घर का, उसको निपटा के ही जॉब पे जाएंगे। हाँ, बाकी सर ने मेरे को बोल दिया कि इन 1 month आफ्टर 2 month व्हेन यू विल बी फुल्ली प्रिपेयर्ड देन यू विल कॉन्टेक्ट वर्ल्ड वाइड तो आपको एनी टाइम सपोर्ट करेगा, गुड अपॉर्चुनिटी देगा जॉब के लिए, बाहर कंट्री के लिए, इंडिया के लिए। अच्छा, आपके जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में आपने तो काफी जॉब किया है, बिल्कुल सर, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ सर, मैं उनके लिए नहीं, मैं सारे टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, जैसे ग्रेजुएट, बीटेक, डिप्लोमा, ITI और अपने 10+2, तो मैं सबको ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर कहीं पे स्टक हो रहे हैं तो एक बार जरूर आके यहाँ पे मिले, फीडबैक ले। ऐसा नहीं, इंडिया में भी आप 2-3 साल मेहनत करोगे तो मेरे हिसाब से 40-50 हज़ार तो आराम से आप कोई भी बंदा कमा सकते हैं, बिल्कुल, अगर उसके अंदर लगन है। ऐसा नहीं कि कंपनी में पहुंच गए, वहां पे बस आए गए, तो फिर तो किसी भी सेक्टर में सब ग्रोथ नहीं है। 40-50 आराम से 1 साल 2 साल के अंदर ग्रोथ हो जाएगी। हाँ। अगर आप NDT QC में जॉब कर रहे हैं, पाइपलाइन, रिफाइनरी लाइन में, स्ट्रक्चर लाइन में, बॉयलर लाइन में, बड़े सेक्टर में, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो उसमें क्या होता है, आपका इंक्रीमेंट भी जाता होता है, कंपनी आपको बहुत सारे फैकल्टीज देती है, प्लस सर एक व्हाइट कॉलर जॉब हो जाती है तो अंदर से भी सेटिस्फेक्शन रहता है कि हाँ, मैं बहुत अच्छी जगह काम कर रहा हूं। बिल्कुल। और आपका मेन चीज एक्सपीरियंस को माना जाता है, ठीक है। और इसमें इसलिए ग्रोथ है क्योंकि इसमें कंपटीशन भी अभी कम है। एक्चुअली सर अवेयरनेस कम है, बिल्कुल अवेयरनेस ही नहीं है बंदों को। अब धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है तो कंपटीशन भी बढ़ता जाए। ठीक है, तो आपने हर्षित पंडित जी का आपने पूरा फीडबैक लिया और इनका सर्टिफिकेशन भी आ चुका है, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। तो जैसे बता दूं मैं कि इन्होंने ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑलमोस्ट कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका? सर अबाउट 10 years इन ऑटोमोबाइल सेक्टर। 10 years का ऑटोमोबाइल सेक्टर में था इनके पास, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में इन्होंने काफ़ी जॉब किया है अलग अलग कंपनी में, अलग अलग जगह पे। तो इनको एक्सपीरियंस है कि क्या है वहाँ पे क्या नहीं है। बाकी जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के स्टूडेंट देख रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा कि हाँ, जो भी बोले हैं ये सही बोले हैं। बाकी अगर आप मैकेनिकल लाइन से हो, डिप्लोमा, BTech, MTech कर रखे हो, तो आपको अपने कोर ब्रांच में जॉब करना चाहिए। जैसे आप NDT लाइन में, QC लाइन में अगर आप जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी ग्रो मिलती है और सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा मिलती है। तो जैसे मैं यहाँ पे वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।